बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th मैथ्स है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज। जो मशक है हमारे पास वो 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुज़ई कसरों में तहलील करें। 3x-11 बटा है x-3 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1। तो मैंने आप पिछले लेक्चर में यही बात की है कि जो इसका फ़र्ज़ करने का तरीक़ाकार है, काफ़ी बच्चे ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फ़र्ज़ ही सही तरीके से नहीं करना होता। तो आपने पहचान रखनी है, जितने भी हमने पहले लेक्चर या एक्सरसाइज 4.1 और या एक्सरसाइज 4.2 के अपलोड किए हैं, तो उनमें यह है कि हमारे पास जो x की पावर आ रही थी 1 आ रही थी। जो पहली मशक थी उसमें हमारे पास दो सादा फॉर्म में यानी कि आ रही थी वैल्यूज़, यानी x की पावर 1 वाली। जो हमने चर्चा 2 किए उसमें x की पावर 1 वाली आ रही थी, लेकिन दो वैल्यूज़ का मुरब्बा आ रहा था। जब आपके पास इस फॉर्म में आ जाए, यानी अब देखें x की पावर 2 में आ रही है हमारे पास जमा 1, अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो इसका फ़र्ज़ करना और तरीके से। तो इसको हम कैसे फ़र्ज़ करेंगे, सबसे पहले देखें। सबसे पहले इनको हल करने के ये भी देखना पड़ता है कि ये आपके पास वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है। तो ये देखें, ऊपर वाली शुमार कुनिंदा का दर्जा 1 है और मखरज का दर्जा आपके पास x की 2 को ज़रब दें तो x की 3। जब शुमार कुनिंदा का दर्जा मखरज के दर्जे से कम हो तो वो वाजिब कसरी कहलाते। तो मीन्स ये आपके पास पहले ही आ रहा है वाजिब कसर है। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम कहेंगे फ़र्ज़ करें 3x - 11 बटा क्या जी आपके पास x जमा 3 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1। ठीक है जी, यानी ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई। अब इसको फ़र्ज़ करना याद रखना है, जब x की पावर 1 हो तो एक ही वेरिएबल आपने फ़र्ज़ करना है, तो x जमा 3 हमने लिख दिया। और जब आपके पास यहाँ ब्रैकेट के अंदर x की पावर 2 वाले हों तो आपने क्या करना है, अगर x की पावर वेरिएबल की पावर 2 है तो दो वेरिएबल आपने फ़र्ज़ करना है। इसकी ये आप बात जहन में रख लें, तो आप कभी भी जब भी फ़र्ज़ करेंगे तो ये आपका गलत नहीं होगा। जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर x की पावर अगर 2 में हो मौजूद, तो हमेशा आपने क्या करना, दो वेरिएबल्स फ़र्ज़ करने। अगर एक हो तो फिर आपने एक ही वेरिएबल फ़र्ज़ करना होता है। तो वो क्या आ जी आपके पास x की 2 जमा 1। इसके बाद आपने क्या कर देना, इसको मुसावा नंबर a का नाम दे दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जी ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, अब उनको हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये मुकम्मल वैल्यूज़ को हम कह देते हैं, हम ज़रब दे रहे हैं दोनों साइडों पर। x जमा 3 इंटू एक्स की 2 जमा 1 को दोनों तरफ ज़रब देने से, दोनों तरफ ज़रब देने से तो अब हमने जब ये मुकम्मल वैल्यूज़ को इसके साथ ज़रब दी तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यू जो शुमार के अंदर ये आपके पास बाकी रह जाएगी 10x - 11। इसके बाद एक ही हैं वैल्यूज़। तो देखें, जब हमने इन वैल्यूज़ के साथ इधर हम ज़रब के दे दें तो x जमा 3 के साथ कैंसिल, और बाकी वैल्यूज़ जो बच जाएगी वो आपके पास x की 2 जमा 1 आ रही है, x की पावर 2 जमा 1। इसके बाद जमा कर जमा लिखें और bx जमा c। ठीक है, अब आपके पास देखें इस वैल्यूज़ को हमने इसके साथ ज़रब दिया तो x की 2 जमा x की 2 के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यूज़ आपके पास बाकी पर रह जाएगी। हम वो लिख रहे हैं x जमा 3, यानी कि इस वैल्यूज़ को हमने तमाम वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे दिया है। और अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, 3x - 11 बराबर क्या आ रहा है जी, x की पावर 2 जमा 1, आगे जमा
बी एक्स है तो इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दी, बी को हम बाई लिख लेते हैं और एक्स इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब होगा तो एक्स की पावर 2 जमा 3x हो जाएगी। जमा क्या हो जाएगा 3x, यानी कि बी को हमने बाहरी रहने दिया और एक्स को हमने इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दे दी। और इसके बाद जमा सी है तो जमा सी के साथ ये वैल्यूज़ ज़रब हो रही है, एक्स जमा 3। अब इसको आपने मुसा नंबर 1 का नाम दे देना, मुसा नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना है, याद रखें एक्स की पावर जब भी 1 आपके पास हो, जो भी रकम दी जाए तो उसकी एक्स की पावर 1 हो ना, तो आपने इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए उसको फ़र्ज़ कर लेना है कि जी एम्प्लाइज कर रहे हैं हम कि एक्स जमा 3 हमारे पास 0 के है, तो मीन जमा का 3 है तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 3, एक्स बराबर -3 हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है कि x जो की कीमत हमारे पास -3 है, इसको मुसा नंबर 1 में दर्ज कर दें कि कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, मुसावात 1 में दर्ज करने से तो अब आपने दर्ज कर देनी है। तो देखें x की जगह क्या दर्ज करना है -3, तो 3 इंटू -3 और -11 बराबर है आपके पास a माइनस, देखें ये ब्रैकेट के अंदर तो इसलिए हम -3 का मुरब्बा लिख देंगे और जमा 1। इसके बाद जमा है p, तो -1 का मुरब्बा सॉरी -3 है, वैल्यूज़ क्या है जी -3 का मुरब्बा जमा 3 इंटू -3। इसके बाद क्या है आपके पास, आप c की वैल्यूज़ लिख सकते हैं जी, जमा c कि c है तो इंटू -3 और जमा के 3 आ जाए, -3 और जमा के 3। अब इसके बाद देखें तो 3 तिया 9, -9 आ जाएगा आपके पास और -11 आ जाएगा बराबर किसके आ गया जी a, माइनस का माइनस के साथ मुरब्बा जमा और 3 3 9 आगे जमा का 1। इसके बाद जमा b है तो ये ब्रैकेट -3 का मुरब्बा लें तो जमा का 9 और जमा को ज़रूर दे माइनस का -3 3 9 आ जाए और आगे जमा c 0। तो देखिए -9 और -11 आपके पास माइनस का 20 हो जाएगा और a की कीमत 9 जमा 1 10 आ जाएगी और b की कीमत भी आपके पास क्या हो गई 9 जमा का और 9 माइनस का है तो क्या बच गया 0 जमा c की जो वैल्यूज़ वो भी आपके पास 0। ठीक है, अब इसके बाद देखें ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो a -20 बराबर a की 10। अब देखें a 10 के साथ क्या हो रहा है ज़रब, तो दूसरी साइड पर a 10 है वो तकसीम हो जाएगा, तो -20 तकसीम 10 किया तो जो आपके पास a की कीमत आ रही है वो -2, a की कीमत 10 2 20 आ जाए तो -2 आ जाएगा। अब इसके बाद याद रखना कि अगर अब देखें दूसरी है हमारे पास x की पावर 2 वाली रकम, अगर आपके पास x की 2 वाली रकम है तो उसको आपने फ़र्ज़ नहीं करना, उसका आपने कैसे हल करना, उसका आपने अददी सरों का मुआवजा करके हम हल कर सकते हैं। तो आप देखें x के 2 के अददी सरों का हम लिख देते हैं, x के 2 के अददी सरों का मुआवजा करने से, अददी सरों का मुआवजा करने से तो अब हमने इनका मुआवजा किया तो देखें हमारे पास इस मुसावात में x की पावर 2 नहीं है लेफ़्ट साइड पे, तो हमने इधर 0 लिख दिया और अब इसके बाद देखें तो a के साथ x की 2 आ रहा है, a के साथ x की 2 तो हमने a लिख दिया। ठीक है,
क्योंकि इसके साथ कोई और नंबर नहीं। अब बी के साथ भी एक्स की 2 आ रहा है, एक्स की 2 का अददी सर बी। सी के साथ देखें एक्स की 2 नहीं आ रहा था, हमने वो नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक्स की 2 के अददी सरों वाली ही रकमें लिखी। अब ए जमा बी है तो बी की हमने कीमत मालूम करनी है, तो ए उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब इसके बाद माइनस और ए की कीमत आपके पास जो आ रही है वो -2। ए की कीमत क्या आ रही है, -2। ए की जगह हम -2 अगर दर्ज कर दें तो इम्प्लाइज कर दें तो बी की जो कीमत आपके पास आ रही है वो माइनस माइनस जमा, जमा का 2 आ गया, जमा का 2 आ रही है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद हमने जो काम करना है एक्स के अददी सरों का मुआवजा करें, सिर्फ एक्स की पावर 1 के, यानी कि अददी सरों का मुआवजा करने से, सरों का मुआवजा करने से करने तो अब हम कैसे मुआवजा करेंगे, देखें एक्स यहाँ आपके पास 3x, एक्स की पावर 1 वाला है तो मीन्स 3 नंबर है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 3 लिख दिया इस साइड में। और इसके बाद ए के साथ एक्स की पावर 1 वाली कोई वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ आपके पास 3bx यानी कि 3bx हो रहा है, b क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जमा के 3b लिख देंगे। x हमें बता रहा है कि आप x के दूसरों का मुआवजा है। अब इसके बाद क्या है, जमा cx मीन जमा c अकेला लिख दें, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, b की कीमत दर्ज कर दें, इसमें हमने b की कीमत ये मालूम की हुई है, इसको हमने दर्ज किया तो 3 बराबर 3, बी की जो कीमत आपके पास है वो 2 है और जमा का सी। इसके बाद आप क्या करें जी, 3 के 3, 3 2 6 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे जी आपके पास 6 और जमा का सी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, 6 जमा किया तो उस साइड पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर आ जाएगा सी। तो आपको सी की कीमत चाहिए तो सी बराबर किसके आ गया, 3 जमा के और -6 का तो -3। इस तरीके से हमने सी की कीमत भी मालूम कर। अब हमने क्या करना है, ए बी सी की जो कीमत है मुसावात ए में दर्ज करनी, मुसावात ए में दर्ज करने से। इसके बाद हमने लिख लिया ए बी सी की जो कीमत है वो मुसावात ए में हम दर्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए मुसावात ए जो है वो आपके पास ए है, ए की जो कीमत आ रही है वो -2, तो हम लिख देंगे -2 बटा आपके पास क्या रहा जी x जमा 3। इसके बाद जमा है तो जमा हमने लिख दिया। अब b की जो हमारे पास कीमत आ रही है वो जमा का 2 है, तो मीन्स b 2x आ रहा है, मीन्स b की जगह हमने कीमत दर्ज की तो 2x। अब इसके बाद माइनस जमा का सी, ये तो ज़रब खाएगा, माइनस माइनस का 3 बटा जो आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़ x की 2 जमा 1। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ इनके दर्ज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसका 1 बटा है x जमा 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1, इसको भी हमने जुज़वी कस्म में तहलील करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इनका जो तरीक़ाकार है आपको फ़र्ज़ करने का वो उनको अच्छी तरीके से समझ लें और सॉल्व को कैसे क्वेश्चन करना है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं, तो इस लिहाज से आपको समझ आ जाए तो इनको सॉल्व करना आसान होता है। देखें सबसे पहले तो हम क्या करना है, फ़र्ज़ करें क्या है जी आपके पास 1 बटा है x जमा 1 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1। मैंने कहा कि जहाँ आपके पास x की पावर 1 हो तो आपने क्या फ़र्ज़ करना है, एक ही वेरिएबल फ़र्ज़ कर लेना है, जैसे ये हमने कर लिया x जमा 1। अब इसके बाद कितने वेरिएबल, x की पावर 2 है, तो जो x की पावर ब्रैकेट के अंदर हो और x की पावर जितनी हो उतने ही आपने वेरिएबल 2 है तो 2 वेरिएबल्स आपने फ़र्ज़ कर लेना है, बी एक्स जमा सी बटा क्या है जी x की पावर 2 जमा के 1। इसका आपने मुसा नंबर ए का नाम दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें। अब देखें तो x जमा 1 और x
की 2 जमा 1, इस वैल्यूज़ को मुकम्मल को हम कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, ज़रब दे देंगे कि x जमा 1 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1 को दोनों तरफ ज़रब देने से, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, ज़रब देने से, ज़रब देने से। अब हमने इसको ज़रब दी x जमा 1 को x की 2 को लेफ़्ट साइड के साथ ही ये मुकम्मल की मुकम्मल आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो 1 आ जाएगी। इसके बाद a को x जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हम लिख लें, अगर लिखना ही चाहते हैं तो कैंसिल कैसे होते हैं, तो ये x जमा 1 इंटू एक्स की 2, हमने यही कहा ना कि दोनों तरफ ज़रब दे रहे हैं, तो जमा बी एक्स जमा सी बटा क्या जी, x की 2 जमा 1 इंटू, ठीक है जी, और इसको ज़रब किससे देनी है, x जमा 1 से इंटू एक्स की 2 जमा 1। बात वही है, अगर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें फिर भी वही है। यही देखें, x को जमा 1 को कैंसिल किया, x जमा 1, तो आपके पास, मैं यही कह रहा था कि ये वैल्यूज़ को इसके साथ कैंसिल कर दें और आपके पास ये बाकी रह जाएगी। तो जो बाकी बच गई वैल्यूज़ वो आपके पास x की पावर 2 जमा 1, और इसके बाद क्या जमा है, तो देखें x की 2 जमा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो बी एक्स जमा सी इंटू एक्स की पावर x जमा 1 बाकी रह जाएगी वैल्यू x जमा 1, ठीक है। ये मुकम्मल x की 2 जमा 1 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है जी, अब इसके बाद हमने 1 बराबर है a x की पावर 2 जमा 1, अब इसके बाद जमा बी एक्स है, तो आपने इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब देना, तो b को बाहर हमने लिख लिया और x को जो है इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 2 जमा x। इसके बाद देखें तो जमा है c को, अब इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हम ज़रब लिख दें, सी एक्स जमा 1। अब इसके बाद इसको आपने मुसा नंबर 1 का नाम दे लें। अब आपने, मैंने कहा कि जो x की पावर 1 वाली वैल्यूज़ होती है उसको आपने फ़र्ज़ कर लेना है। हमने इम्प्लाई कर देते हैं कि जी ये x जमा 1 है वो आपके पास किसके बराबर, 0 के, तो अप्रोच क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा तो x किसका हो जाएगा, उधर जाकर जमा का आएगा तो माइनस का है। अब आपने कहना है कि x की जो कीमत हमारे पास -1 आ चुकी है, x की -1 जो कीमत है वो मुसावा नंबर इसमें दर्ज करनी है, कीमत मुसावात 1 में दर्ज करनी, मुसावात 1 में दर्ज करनी, 1 में दर्ज करने से। अब आपने क्या कर देना है, दर्ज करना है। तो देखें इधर आपके पास x की वैल्यूज़ है ही नहीं, तो a की लिख देना है, a है। अब यहाँ आपके पास x की पावर 2 है, मीन्स -1 की जो ताकत है वो आपके पास 2 और जमा का 1 जमा b है, तो -x की पावर 2 है तो -1 का मुरब्बा और जमा माइनस, और इसके बाद आपके पास जो आ रही है जमा x की कीमत -1 और जमा का 1। इसके बाद आपने 1 बराबर 1 -1 का मुरब्बा लिया तो जमा 1 आ जाएगा और जमा 1, ठीक है। और इसके बाद जमा है तो b -1 का मुरब्बा ले वो तो आपके पास जमा का 1 आ जाएगा, और अब जमा को ज़रब दी माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और जमा c -1 में से जमा 1 निकाल दे तो 0 आ जाएगी। c की जो कीमत है वो आपके पास 0, मीन्स 1 बराबर
ए की जो कीमत है वो 2 है, और बी आपके पास 1 जमा में एक माइनस का तो 0 जमा सी इंटू 0। ये वैल्यूज़ तो 0 0, इसका मतलब है 1 बराबर किसके आ जाएगा, ए की 2। तो ए के साथ 2 ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, 1/2। इसके बाद अब दो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x की पावर 2 वाली है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, हम इसको फ़र्ज़ नहीं कर सकते, तो हम अब अददी सरों का मुआवजना करेंगे। x की 2 हमने ले लिया अददी सरों का मुआवजना करने से, अददी सरों का मुआवजना करने से तो देखें लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x की 2 वाली कोई वैल्यूज़ ही नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, 0। और इसके बाद x की 2 वाली वैल्यूज़ हमारे साथ a है और साथ ही b, यानी कि हम उनको ज़रब दे तो b x की 2 हो जाएगा, ये है x की 2 मीन्स a जमा b आ जाएगा, a जमा b। तो आपको b की वैल्यू चाहिए, तो a दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस a आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ए की जो कीमत आप आपके पास मौजूद है 1/2, तो वो दर्ज कर दें 1/2। माइनस को ज़रब दी जमा के साथ, तो -1/2 आ जाएगी, -1/2। ठीक है। इसके साथ ही हमने क्या कर देना, फिर x के अददी सरों का मुआवजना करना है। किसके मुआवजना करना है जी, x के अददी सरों का मुआवजना करने से, x के अददी सरों का मुआवजना करने से। अब हमने देखें x लेफ़्ट साइड पे आपके पास x मौजूद नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। इसके बाद आपके पास e के साथ x मौजूद नहीं है, तो हमने नहीं लिखा, b के साथ x मौजूद है, b को ज़रब दें x का bx हो जाएगा, यानी b आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b। और इसके बाद आपके पास x जो मौजूद है वो c के साथ भी x मौजूद है, मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, c। अब आपके पास b की वैल्यू मौजूद है, तो c की निकालनी है, तो ये जमा का भी है तो माइनस का भी हो जाएगा दूसरी साइड पर जाकर। अब इसके बाद माइनस, तो p की कीमत आपके पास -1/2, -1/2, माइनस को माइनस का ज़रब जमा 1/2 आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर देना है, ए बी सी की जो कीमतें हो मुसावा नंबर ए में दर्ज करने से, इसमें दर्ज करने क्या कर रहे हैं जी, ए बी सी की जो कीमतें हैं वो मुसावा नंबर हम दर्ज कर रहे हैं, ए में दर्ज कर रहे हैं, किसमें, ए में दर्ज करने से। ठीक है, ए में हम दर्ज कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यूज़ है, 1/x जमा 1 इंटू x की पावर 2 जमा 1। ए की जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही है वो 1/2 जमा का 1/2 आ रहा है, हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x जमा 1। इसके बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है जमा है, b की जो वैल्यूज़ आ रही है वो माइनस आ रही है, -1/2 x। और इसके बाद c की जो वैल्यूज़ आ रही है वो जमा 1/2 सी है, 1/2 सी की जगह हमने 1 जमा कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, इधर हमारे पास x की पावर 2 जमा 1। अब हमने इसको कैसे लिखना है जी, 1 है 2 इंटू x जमा 1। और इसके बाद ये माइनस है, माइनस को ज़रब देखें, जब ये हम इधर अगर माइनस लिख दें तो माइनस लिख देना, अब माइनस लिख दिए जमा की जगह, तो ये माइनस इसके साथ ज़रब होगी, जमा हो जाएगी, जमा का x हो जाएगा। और यही माइनस जब नेक्स्ट अगली वैल्यू इसके साथ ज़रब देंगे, जमा का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का
1 बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, देखें ये दोनों का बटा 2 है तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 2 इंटू एक्स की पावर 2 जमा 1 आ रहा है, एक्स की पावर 2 जमा 1। तो इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने तमाम के तमाम को इस तरीके से अददी सर का मुआवजा करने से सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।